हेलो स्टूडेंट्स। आप बेटा चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 13.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन क्या है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलनाकार आकार के हैं। कैसे हैं? बेलनाकार आकार के हैं, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसकी लंबाई 5 है, व्यास इतना है। तो आपको ये बताना है कि इसमें चाशनी की मात्रा, क्वेश्चन लिखा नहीं है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन में यही है, चाशनी की मात्रा ज्ञात करनी है कि गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसका 30% निकाल लेंगे, वही चाशनी की मात्रा होगी। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ जो गुलाब जामुन कैसा है, गुलाब जामुन बेटा हमारा बेलन के आकार का है, ऐसा कुछ, और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ये कुछ ऐसा होगा। और आपको सारी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ माप दी गई हैं। क्या है, अर्धगोले के सिरे का व्यास 2.8 दिया है, तो बेटा त्रिज्या निकाल लेंगे, आर कितना हो जाएगा, उसका आधा 1.4। अब देखो बेटा, पूरे गुलाब जामुन, हमें पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी पता है, 5 है। तो देखो बेटा, दो तरफ अर्धगोलाकार है तो 1.4 एक तरफ कम होगा, 1.1 एक तरफ कम होगा, तो टोटल कम हो जाएगा 2.8। तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी, एच बराबर 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। भाई क्योंकि 1.4 इधर से कम होगा, 1.4 इधर से कम होगा, दोनों तरफ से 1.4। अभी हम एक गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं बेटा केवल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से माइनस हो गया 2.8, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। भाई ऐसा है तो 1.4 इधर कम हो गया, 1.4 इधर कम हो गया, कितना आया, 2.8 आ गया, और टोटल 5 थी। ये 2.8 कम हो रहा है बेटा, यहाँ पर 2.2 आएगा, कितना आएगा, 2.2। भाई 5 से 2.8 माइनस कर लेंगे तो ये 2.2 आ जाएगा। अब देखो बेटा, हमें करना क्या है, आयतन ज्ञात करना है। कितने गुलाब जामुन हैं, 45। 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो 45 तो बाहर रहा, एक गुलाब जामुन का, तो इसमें क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन, और फिर अर्धगोले, दो अर्धगोले हैं तो दो गुणे अर्धगोले लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए भाई, 45 तो रहा। अब एक अर्धगोले का 2/3 पाई आर स्क्वायर, फिर बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, और फिर दूसरा अर्धगोला 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखो बेटा, पाई आर स्क्वायर पूरे में कॉमन है, तो हमने 45 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पर बेटा आयतन की बात हो रही, तो ये क्यूब है, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब होगा और यहाँ भी क्यूब होगा, तो हमने 45 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 2/3 पाई आर क्यूब था, आर स्क्वायर निकल गया तो आर बचा, प्लस यहाँ पर एच बचा, और यहाँ भी 2/3 ये आ गया। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, 45 तो ये रहा, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7,
R 1.4 स्क्वायर, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2/3 और ये 1.4, फिर इसका 2.2 और यहाँ फिर से 2/3 और 1.2। तो यहाँ से आपका आ गया, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पर। तो यहाँ 45, 22, अब इसको लिख सकते हैं 2 बार बेटा। तो ये 14 यहाँ से पॉइंट हटाया, अपॉन में 10 आ गया, तो 14/10, 14/10 2 बार, और इसको यहाँ से गुणा कर दिया, 14 दूनी 28, इतना आ गया। तो यहाँ पर बेटा लिखा है 2.8/3, 2.8/3। अब आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 आ रहा है बेटा। तो यहाँ से 45 ये रहा, 22 दूना 44 गुणे 14, और 10 से 10 में हुआ 100। अब 2.8, 2.8, ये 28, 28, 56, यानी कि 5.6/3 और 2.2 लिखा है। अब देखो बेटा, इसको आगे करेंगे। यहाँ पर 45 और यहाँ पर 44 से 14 को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 616 ही आएगा। देखिए 44 गुणे 14, 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, फिर 4 से करेंगे 4 और यहाँ भी 4, जोड़ लीजिए 6, 7 4 11, 5 4 1 5 और 1 6, 616 ये आ गया बटे 100। अब यहाँ देखो बेटा, इसके बटे में 1 लिख लो, तो ये इससे गुणा हो जाएगा 5.6 और ये 22×66, तो ये आ गया 6.6 और अपॉन में 3। अब यहाँ आ गया, देखो बेटा 6 से 6 12, 2 आ गया, और 6 5 11 और प्लस 1 कैरी 12.2। अब यहाँ से अगली लाइन में ध्यान देना बेटा, 3 से ये कट जाएगा, 15 आ जाएगा, तो यहाँ 15 लिख लिया हमने, और यहाँ से बेटा पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे 0 1 बढ़ जाएगा, तो ये 616 गुणे 122 और बटे 1000। अब क्या करना है, इन तीनों को गुणा। तो बेटा इन तीनों को आप क्या करोगे, 15, 616 और 122 को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये ऊपर का जो आया है, और नीचे 3 जीरो। अब क्या करेंगे, 3 जीरो, ये 0 से 0 कट गया और 2 जीरो और खिसका देंगे, तो क्या आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो बेटा पूरे रसगुल्ले का आयतन आया है। रसगुल्ले हमें क्या निकालना है, चाशनी का, तो चाशनी कितना है 30%। अब इसका 30% निकाल लो बेटा, तो चाशनी की मात्रा कितनी होगी, जितना आया उसका 30%, तो ये लिखा बटे 30% का मतलब 30/100। अब क्या करेंगे, इसको 30 से गुणा कर लेंगे बेटा, इसको 30 से गुणा कर लेंगे और यहाँ 100 से भाग, तो ये 0 से 0 कट गया बड़े आसानी से, और यहाँ पर हटाएंगे तो 0.3, तो 0.3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 338.184 आ जाएगा। तो इसको सिंपली 338.18 ले लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये या अप्रॉक्सीमेट हम इतना ले सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। अतः 45 गुलाब जामुनों की चाशनी की मात्रा 338 सेंटीमीटर क्यूब है।